बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। पुपड़ी अनुमंडल मुख्यालय में मौजूद जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन परिसर में नॉर्थ बिहार स्टोन चिप्स एसोसिएशन की एक अहम बैठक अध्यक्ष अमित कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मौजूद स्टोन चिप्स के विक्रेताओं के दर्द को देखते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि खनन विभाग द्वारा समय समय पर तुगलकी फरमान जारी किया जाता रहा है, जिससे आम कारोबारी के साथ साथ हजारों मजदूर वर्ग के लोग भी प्रभावित होते रहे हैं। अब विभाग ने एक नया फरमान जारी कर बताया है कि सभी को धर्म कांटा लगाना है एवं ट्रांजिट पास बनाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकारी कामों में भी हमसे स्टोन चिप्स मांगा जाता है तो CFT में मांगा जाता है और हम लोग देते भी हैं तो CFT में। ऐसे में धर्म कांटा की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा GST के साथ अन्य सभी टैक्स हम लोग खनन विभाग को देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ स्टोन चिप्स पहले से ही महंगा है। अब अगर उस पर फिर से ट्रांजिट पास बनाने का आदेश होता है तो फिर स्टोन चिप्स पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जिसकी वजह से घर बनाने वाले मध्यम एवं छोटे वर्ग के लोगों के लिए और भी महंगाई का बोझ उठाना पड़ेगा। सरकार ने अगर इन दोनों नियमों को वापस नहीं लिया तो मजबूरन हम लोग व्यवसाय बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। आपकी अध्यक्षता में रैकरों की एक बैठक आयोजित की गई, इन दो बातों को लेकर के क्या उद्देश्य था? हम लोग लगभग 1.5 वर्ष पूर्व से ही हर एक आध महीना पे बिहार सरकार के द्वारा खनन विभाग में नया नया नियम को थोपा जा रहा है हम लोग पे, जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिसके विरुद्ध में पूर्व से भी हम लोग खनन मंत्री महोदय से, खान निदेशक, खान प्रधान सचिव सब लोगों से मिलके आवेदन भी दिए, बात भी बोले कि सर ये बार बार कोई नया सिस्टम डालेंगे तो हम व्यापार करेंगे कि आपका ये सिस्टम को फॉलो करते रह जाएंगे जीवन भर। वो लोग सुनने को तैयार नहीं हुए। इधर आके एक नियम लगा दिए कि धर्म कांटा लगाओ और ट्रांजिट पास भी लगाओ। धर्म कांटा की हमें दूर दूर तक आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हम CFT में पत्थर को खरीदते हैं और CFT में ही पत्थर बेचते हैं, बहुत पूर्व से और वर्तमान में भी। भारत सरकार का अगर कोई योजना हो या बिहार सरकार का योजना हो या खनन विभाग का कोई योजना हो, वो भी हमसे जब पत्थर खरीदते हैं तो हमको CFT में ही ऑर्डर देते हैं या क्यूबिक फीट पे ऑर्डर देते हैं और हमें बोलते हैं कि आप धर्म कांटा का व्यवस्था करो, धर्म कांटा लगाओ, तो सार्वजनिक धर्म कांटा का CCTV फुटेज दो, तो उसका पिन कोड दो। हमें इसकी आवश्यकता क्या है? हम कोई चीनी, चावल और ये आलू प्याज तो बेच नहीं रहे हैं तौल के, जो हमको उसकी जरूरत है। हम CFT से खरीद रहे हैं, माफी करके खरीदते हैं, माफी करके बेच रहे हैं। अब सरकार का ये दमनकारी नीति के विरुद्ध हम लोगों ने पूर्व से भी बहुत बार मिले खनन मंत्री महोदय से और आवेदन भी दिए। इधर दोबारा फिर ट्रांजिट पास के लिए हमारे पास एक लेटर आया कि ट्रांजिट पास अब सब बिहार सरकार लगाने जा रही है। हम लोग का व्यापार जहां है वो पहले से ही कंप्लीट 1 नंबर में हम लोग व्यापार करते हैं और सरकार को पर्याप्त GST के रूप में टैक्स देते हैं, केंद्र सरकार और बिहार सरकार। खनन को रॉयल्टी का भी पैसा दे रहे हैं। पूर्व से ही कंप्लीट 1 नंबर में माल हम लोग का व्यापार होने के चलते महंगा है। मार्केट में हम लोग का माल पूर्व से ही 1 नंबर के चलते महंगा हो गया हुआ है। अब जब सरकार फिर ट्रांजिट पास के रूप में हमसे टैक्स लेगी, वो माल तो और महंगा पड़ेगा। यह कंप्लीट जो घर बनाने वाले हैं उनके ही मत्थे जाना है, यह बोझ भी उनके ऊपर ही जाना है। अब ऐसी परिस्थिति में एक तो उनके ऊपर बोझ जाएगा, दूसरा हमारा व्यापार भी प्रभावित होगा। तो हम ऐसी परिस्थिति में हड़ताल में जाएंगे, हम व्यापार छोड़ेंगे। तो हम लोगों ने एक आवेदन भी दे दिया है खनन विभाग को भी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी। उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी डाले, उनके मेल पर भी डाले, उनके ऑफिस में भी जाकर रिसीव कराए, जिसका लेटर का प्रतिलिपि है अपने पास रिसीव। कांटा लगाने के लिए सरकार कह रही है, इससे आप लोग क्या कहेंगे? धर्म कांटा की हमें आवश्यकता नहीं है ना। धर्म कांटा लगाने के लिए अगर मीडिया बंधु को बोला जाए कि अब आप जब भी कहीं जाइए न्यूज चैनल चलाने तो पहले कांटा पर वेट हो जाइए, तो क्या ये उचित है क्या? उसी ढंग से हमें जिस चीज को हम CFT में खरीद रहे हैं CFT में बेच रहे हैं। हम चीनी चावल तो खरीद नहीं रहे हैं, जिसको हमको तौल के बेचना है। खरीदते भी हैं तो CFT नहीं, खरीदते भी CFT में, बेचते हैं CFT में, बल्कि खनन का रॉयल्टी देते हैं वो भी CFT में। सरकार के सरकारी वर्क में भी जब हमसे ऑर्डर दिया जाता है हमें कि हमें पत्थर की जरूरत है, वो भी CFT में ही दिया जाता है। फिर हमें कांटा की आवश्यकता क्या है? न किया जाए तो हम लोग विरोध में 1 अप्रैल से जाएंगे और ऐसा विरोध में जाएंगे जो हमारा
लेबर इसमें लगा हुआ है इस काम में, हजारों रैकर हैं, सैकड़ों रैकर हैं, सारा आदमी विरोध में जाएंगे। हम ऐसा चाहेंगे कि सरकार को बदलने का कोशिश करेंगे। ये अगला विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है उसमें हम लोग खुलेआम विरोध करेंगे इस सरकार का, अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करेगा तो। बिहार सरकार के जो भी निर्णय होता है वह किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीति चला रही है सरकार। यह पत्थर व्यवसायी जो है हम लोग हर आदमी त्रस्त है, लाखों बेरोजगार हो जाएगा। इसलिए हम लोग 1 तारीख से सरकार के विरोध में जन आंदोलन छेड़ेंगे और पटना के गोलंबर पर जाके हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार के विरोध में कदम कदम पर हम लोग विरोध करेंगे।